छुट्टियां बिताने के लिए सिमरन अपने दोस्तों के साथ एक बेहद सुनसान द्वीप पर पहुंचती है। नाविक से उन्हें पता चलता है कि यह टापू शापित है। सालों पहले आत्माओं के विशेष शापित महीने प्रेत मास की 13 तारीख की रात को यहाँ एक पूजा के दौरान एक साधु से गलती से पवित्र धागा टूट गया था, जिसके बाद भटकती आत्माओं ने पूरे कबीले को मार डाला था। लेकिन ये दोस्त इस चेतावनी को मजाक समझकर द्वीप पर ही रुक जाते हैं। इन दोस्तों के बीच एक लड़का है समीर, जिसके पास बचपन से ही आत्माओं को देखने की शक्ति है। अपनी सुरक्षा के लिए वह गले में एक पवित्र ताबीज पहनता है, लेकिन बाकी दोस्त मजाक मजाक में समीर को द्वीप के पुराने शापित मंदिर की गुफा में बंद कर देते हैं और उसका ताबीज खो जाता है। ताबीज हटते ही खूंखार प्रेतात्माएं समीर के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं। अगली सुबह समीर गायब मिलता है। उसे खोजते खोजते रात हो जाती है, वही काली 13 तारीख की रात। तभी समीर वापस लौटता है, लेकिन अब वह इंसान नहीं बल्कि आत्माओं का शिकार बन चुका पिशाच है। द्वीप की आत्माएं एक एक करके सभी दोस्तों को अपने भ्रम के जाल में फंसाकर मारना शुरू कर देती हैं। तभी वहाँ वही पुराना साधु प्रकट होता है। वह सुरक्षा का घेरा बनाकर सिमरन को एक जलती हुई मोमबत्ती देता है और चेतावनी देता है, जब तक यह मोमबत्ती जलती रहेगी आत्माएं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन अगर यह बुझ गई तो सब खत्म। आत्माएं सिमरन की माँ का नकली रूप बनाकर उसे मोमबत्ती बुझाने का लालच देती हैं, पर सिमरन समझदारी से बच निकलती है। आखिरकार सिमरन समीर के गले में ताबीज वापस पहना देती है, जिससे समीर राख बन जाता है। तभी एक तेज रोशनी चमकती है और सिमरन की आंखें अस्पताल में खुलती हैं। उसकी माँ सामने जन्मदिन का केक लेकर खड़ी है। सिमरन राहत की सांस लेती है और जैसे ही केक की मोमबत्ती बुझाती है, सारा नजारा बदल जाता है। अस्पताल सिर्फ एक छलावा था। सिमरन कभी टापू से बाहर निकल ही नहीं पाई थी। मोमबत्ती बुझते ही आत्माएं सिमरन पर टूट पड़ती हैं और उसका खौफनाक अंत हो जाता है।